धामी कैबिनेट के 17 बड़े फैसलों से उत्तराखंड में मचा हलचल। कर्मचारियों से लेकर अग्निवीरों और आम लोगों तक पर पड़ेगा सीधा असर। उपनल कर्मियों के लिए समान काम समान वेतन का रास्ता साफ। बिजली खरीद से लेकर सीएनजी हाइब्रिड वाहनों के टैक्स तक बड़ा फैसला। शहीदों के गांव में लगेगी उनकी प्रतिमा। स्वास्थ्य से जमीन और रोजगार तक धामी सरकार ने खोल दिया फैसलों का पिटारा। उत्तराखंड में आज कैबिनेट की बैठक हुई और फैसले ऐसे कि किसी का वेतन बदलेगा, किसी को समान काम के बदले समान वेतन का रास्ता साफ होगा। कहीं शहीदों की याद में गांव में उनकी मूर्तियां लगेंगी तो कहीं शहरों की जमीन का आधुनिक सर्वे होगा। यानी धामी कैबिनेट ने एक साथ कर्मचारियों, किसानों, स्वास्थ्य, बिजली, शहरी विकास और पूर्व अग्निवीरों से जुड़े कई बड़े फैसलों पर मुहर लगा दी है। लेकिन इन फैसलों में सबसे ज्यादा चर्चा किसकी है? उपनल कर्मचारियों के समान काम समान वेतन की टाइमलाइन से लेकर 1320 मेगावाट बिजली खरीद तक और शहीद सैनिकों के सम्मान में उठाए गए बड़े कदम। आइए सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं इस पूरी तस्वीर को। सबसे पहले बात उस फैसले की जिसका असर उत्तराखंड के सहकारिता क्षेत्र पर लंबे समय तक दिखाई दे सकता है। कैबिनेट ने उत्तराखंड राज्य सहकारिता नीति 2026 को मंजूरी दे दी है। ये नीति केंद्र की राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 के अनुरूप तैयार की गई है। सरकार का फोकस साफ है। सरकारी संस्थानों को सिर्फ कागजों पर चलने वाली संस्थाएं नहीं, बल्कि तकनीक से जुड़ी पारदर्शी, पेशेवर और आर्थिक रूप से मजबूत संस्थाएं बनाना। इसमें महिला और युवा सशक्तिकरण, रोजगार, वित्तीय समावेशन, कृषि से जुड़ी वैल्यू चेन और पलायन से प्रभावित क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियां बढ़ाने पर जोर दिया गया है। यानी आने वाले समय में गांवों की सहकारी संस्थाएं सिर्फ खाद, बीज या ऋण तक सीमित न रही, बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था की बड़ी ताकत बने। यही इस नीति का बड़ा लक्ष्य है। अब बात सरकारी कर्मचारियों की। वेतन मैट्रिक्स में एक तकनीकी लेकिन महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है। उत्तराखंड में लेवल 13A के बाद सीधे लेवल 15 और लेवल 16 का प्रावधान था, जबकि केंद्र में इसके बाद लेवल 14 और लेवल 15 है। कैबिनेट ने इसे संशोधित करने का फैसला किया, यानी 1,44,200 से 2,18,200 रुपए वाले वेतनमान को लेवल 14 और 1,82,200 से 2,24,100 रुपए वाले वेतनमान को लेवल 15 माना जाएगा। इसका असर संबंधित विभागीय पद संरचनाओं और सेवा नियमावलियों पर भी पड़ेगा। अब आते हैं वाहन मालिकों पर। उत्तराखंड में ग्रीन सेस को लेकर भी कैबिनेट ने बड़ा फैसला किया है। हाइब्रिड और सीएनजी वाहनों को दी जा रही मोटरयान कर की छूट को खत्म कर उन्हें चरणबद्ध तरीके से कराधान के दायरे में लाने का रास्ता साफ किया गया है। सरकार की दलील है कि मौजूदा व्यवस्था से राजस्व पर असर पड़ रहा है। यानी जिन वाहनों को कभी पर्यावरण और ईंधन बचत के लिहाज से प्रोत्साहन दिया गया था, अब उनके लिए टैक्स सिस्टम में नया बदलाव होने जा रहा है। स्वास्थ्य के मोर्चे पर भी कैबिनेट ने कई बड़े फैसले किए हैं। एक तरफ उत्तराखंड मेडिकल सप्लाईज कॉर्पोरेशन के गठन को मंजूरी दी गई। इसका मकसद दवाओं, सर्जिकल सामग्री, रसायन, उपकरण और इम्प्लांट की खरीद को ज्यादा समयबद्ध और पारदर्शी बनाना है। दूसरी तरफ उत्तराखंड में एनसीडीसी की शाखा स्थापित करने के लिए हरिद्वार मेडिकल कॉलेज परिसर की 65 एकड़ भूमि में से 1 एकड़ जमीन 99 साल की लीज पर देने को मंजूरी दी गई। यहाँ BSL 3 स्तर की सुविधाओं की बात है। मतलब भविष्य में किसी बीमारी के प्रकोप या महामारी जैसी स्थिति में रोग निगरानी, जांच और त्वरित प्रतिक्रिया की क्षमता बढ़ाने की तैयारी है। अब जमीन और शहरों से जुड़ा बड़ा फैसला। कैबिनेट ने उत्तराखंड आबादी सर्वेक्षण और अभिलेख संक्रिया नियमावली 2026 को मंजूरी देने का फैसला किया है। आधुनिक GIS तकनीक, हवाई सर्वे और ग्राउंड सर्वे के जरिए शहरी आबादी क्षेत्रों के भूमि अभिलेखों को ज्यादा सटीक बनाने की कोशिश होगी। यानी आने वाले समय में जमीन के रिकॉर्ड, संपत्ति की स्थिति और शहरी नियोजन को डिजिटल और वैज्ञानिक तरीके से मजबूत करने की दिशा में कदम बढ़ेगा। इसी के साथ रिस्पना नदी के किनारे बसी मलिन बस्ती के चयनित परिवारों को काठमंगला में बनाए गए 116 आवासों के आवंटन को मंजूरी दी गई है। और अब उस फैसले पर आइए जिसका सीधा संबंध हजारों संविदा कर्मचारियों की उम्मीदों से है। उपनल कर्मचारियों के लिए समान काम समान वेतन को लेकर कैबिनेट ने 3 चरणों की व्यवस्था पर सहमति दी है। पहले चरण में 1 जनवरी 2016 से पहले नियुक्त कर्मियों को कार्रवाई चल रही है। दूसरे चरण में 1 जनवरी 2016 से 12 नवंबर 2018 के बीच नियुक्त कर्मचारियों के लिए प्रक्रिया 9 नवंबर 2026 से शुरू होगी और तीसरे चरण में 13 नवंबर 2018 से 15 अक्टूबर 2024 के बीच नियुक्त उपनल कर्मचारियों के लिए समान काम समान वेतन की कार्रवाई 1 अप्रैल 2027 से शुरू की जाएगी। यानी उपनल कर्मचारियों के लिए सरकार ने एक स्पष्ट रोड मैप सामने रखा है। अब पूर्व अग्निवीरों के लिए भी बड़ी खबर है। मुख्यमंत्री की घोषणा के तहत सेवा मुक्त अग्निवीरों से जुड़े मामलों के लिए एक समर्पित प्रकोष्ठ बनाया जाएगा। इसके लिए कुल 6 संविदा पदों को मंजूरी दी गई है। 1 उप निदेशक, 2 सहायक निदेशक, 2 कनिष्ठ सहायक और 1 डेटा एंट्री ऑपरेटर।
मतलब सेना से सेवा पूरी करके लौटने वाले अग्निवीरों को राज्य की विभिन्न योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए एक अलग सिस्टम तैयार किया जाएगा। बिजली के मोर्चे पर भी फैसला कम बड़ा नहीं है। उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड को 1320 मेगावाट कोयला आधारित बिजली खरीदने की मंजूरी दी गई। इसके लिए न्यूनतम बोलीदाता अडानी परिवार लिमिटेड से 25 सालों के लिए कुल 5.746 प्रति यूनिट टैरिफ पर बिजली खरीद को मंजूरी मिली है। सरकार का उद्देश्य ऊर्जा सुरक्षा और भरोसेमंद बेस लोड बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित करना बताया गया। यानी आने वाले सालों में उत्तराखंड की बिजली जरूरतों को पूरा करने के लिए एक लंबी अवधि की व्यवस्था की गई है। लेकिन कैबिनेट के फैसलों में एक फैसला भावनाओं से जुड़ा है। उत्तराखंड के शहीद सैनिकों की स्मृति में उनके पैतृक गांव में उनकी मूर्तियां स्थापित की जाएंगी। सरकार का कहना है कि इससे शहीदों के बलिदान को नई पीढ़ी तक पहुंचाया जा सकेगा और उनके परिवारों के प्रति सम्मान की व्यक्त होगा। सोचिए, जिस गांव की मिट्टी से निकलकर कोई जवान देश की रक्षा के लिए शहीद हुआ, उसी गांव में उसकी प्रतिमा आने वाली पीढ़ियों को उसकी कहानी सुनाएगी। तो कुल मिलाकर उत्तराखंड कैबिनेट की आज की बैठक में फैसले सिर्फ सरकारी फाइलों तक सीमित नहीं है। कहीं कर्मचारियों के वेतन और समान काम समान वेतन का सवाल, कहीं स्वास्थ्य और महामारी से निपटने की तैयारी, कहीं बिजली की 25 साल की व्यवस्था, कहीं जमीन के रिकॉर्ड को आधुनिक बनाने की कवायद और कहीं शहीदों की स्मृतियों को गांव-गांव में जिंदा रखने की पहल। अब देखना होगा कि इन फैसलों का जमीन पर असर कितना तेजी से दिखाई देता है, क्योंकि कैबिनेट की मेज से निकलकर जब ये फैसले गाँव, कर्मचारी, मरीज, किसान और आम आदमी तक पहुँचेंगे तभी तस्वीर पूरी होगी।